Hello, my dear Python programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम N Infinity Info Solution. वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. इस सेशन में अपने प्रिस्क्राइब लिस्ट ऑफ असाइनमेंट में जो पहला प्रोग्राम है वो देखने जा रहे हैं. एंड प्लीज सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल एंड प्रिंट इट्स एट्रीब्यूट वैल्यूज. राइट. तो ये एट्रीब्यूट वैल्यूज क्या है वो पहले देखना पड़ेगा. बट लेट मी शो यू दैट this particular program was the first program into the list of assignment that is prescribed by the university. ये वाला वो है program to open a file and print its attribute value. तो ये हम लोग इतना लेट क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट आपको ये पता होना चाहिए कि फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस क्या है, व्हाट आर द प्रिमिटिव ऑपरेशंस दैट कैन हैपन ऑन टू द फाइल. फिर हम लोगों ने देखा कि फाइल को रीड करने के लिए अलग अलग फंक्शंस कौन से हैं, राइटिंग के लिए अलग अलग फंक्शंस कौन से हैं, फाइल के ओपनिंग के मोड्स कौन कौन से हैं, एंड उसके बाद फाइल पॉइंटर के साथ हम लोग कैसे काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेल एज वेल एज सीक फंक्शन. इतना नॉलेज होने के बाद it will be better to move into looking into its what attribute values. So इस समय हम लोग ये कोड में आ चुके हैं. So let's see like what are the different attributes that are associated and attached with the file. So बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड यहाँ पे आप उसको रिलेट कर पाओगे बिकॉज ऑलरेडी फाइल हैंडलिंग का आपने बहुत कुछ अच्छे से स्टडी किया हुआ है. सो यहाँ पे व्हेन आई लुक इनटू दिस मैटर प्लीज ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट एट्रीब्यूट दैट वी आर वर्किंग ऑन टू दिस, यहाँ पे कुछ लिस्ट दिखेगा एट्रीब्यूट्स का एज वेल एज मेथड्स का. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो व्हाट दोज आर. सो फाइल का अगर मुझे नाम ढूंढना है तो फाइल के साथ एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम ही नेम है एंड दिस इज गोइंग टू रिटर्न मी द नेम ऑफ द फाइल. वो फाइल किस मोड में ओपन किया है वो मोड अगर आपको जानना है सो देयर इज अनदर एट्रीब्यूट नोन एज मोड. तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि करंट ओपन फाइल जो है वो किस मोड के साथ ओपन हो चुका है. नेक्स्ट टू दैट उस फाइल के अंदर एनकोडिंग पैटर्न्स क्या यूज हो चुके हैं. एंड वी हैव सीन दैट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फाइल, टेक्स्ट फाइल्स एज वेल एज बाइनरी फाइल. तो एनकोडिंग जो एट्रीब्यूट है दैट इज जनरली अटैच्ड विद द टेक्स्ट फाइल्स ओनली फॉर द टेक्स्ट फाइल्स. एंड यहाँ पे UTF-8 या CP1252 जैसे एनकोडिंग पैटर्न्स यूज हो सकते हैं एंड दिस आर ऑल मैप्ड विथ व्हाट ASCII वैल्यूज टू रिप्रेजेंट व्हाट कैरेक्टर्स. तो ये वो एनकोडिंग एट्रीब्यूट्स है. नेक्स्ट टू दैट फाइल ओपन है या वो क्लोज हो चुका है ये चेक करने के लिए वी कैन गो ऑन लुकिंग इनटू द मैटर ऑफ व्हाट whether it is closed or not by looking into attribute closed. Next to that some of the functions are there. So file number करके फंक्शन है. अभी ये क्या है, how the Python virtual machine is going to identify the file. तो वो कुछ इंटीजर वैल्यूज उसको असाइन करके रखता है एंड जनरली दोज फाइल नंबर्स आर नोन एज डिस्क्रिप्टर नंबर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइल. तो वो भी हम लोग देख सकते हैं कि फाइल का डिस्क्रिप्टर क्या है. सो ये देखो यहाँ पे यूनिक सिस्टम लेवल आइडेंटिफायर उसका क्या है. नेक्स्ट टू दैट रीडेबल, राइटेबल, सीकेबल. मतलब वो फाइल रीडेबल है क्या, आंसर इज ट्रू और फॉल्स. वो फाइल राइटेबल है क्या, तो आंसर इज ट्रू और फॉल्स. वो फाइल सीकेबल है क्या, मतलब उसके फाइल पॉइंटर्स हम लोग इधर उधर मूव कर सकते हैं क्या एक्सप्लिसिटली बाय प्रोग्रामिंग. तो वो चीज यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में मिलेगा. नेक्स्ट टू दैट टेल फंक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी यूज करके रखा है. सो टेल फंक्शन इज टेलिंग यू where the file pointer is currently, right? So file pointer का पोजीशन देख सकते हैं. एंड लास्ट वाला फंक्शन फ्लश, मतलब यू आर फोर्सिंग दैट जो डेटा आप राइट कर रहे हो वो प्रोग्राम से पक्का फाइल के अंदर जाके रहे, राइट? दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग. लेट मी शो यू. This function does not return anything, but this is going to flushes the internal file buffer and forces writing into what? Disk. Sometimes it happens that if you are not using close operations or flush operations, then data is not getting properly reflected onto the disk. अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आपके साथ हो रहा है कि फाइल में इधर से राइट तो दिखा रहा है पर फाइल में वो डेटा नहीं जा पा रहा है, तो उस केस में इट्स बेटर टू गो ऑन यूजिंग व्हाट flush operation with respect to file. So let's move into the PyCharm to check it out how these attributes as well as these methods are going to work. एंड डेफिनेटली आप इसको रिलेट कर पाओगे अपने पहले वाले फाइल हैंडलिंग के डिस्कशन के साथ. सो लेट्स मूव इनटू द PyCharm टू चेक इट आउट हाउ दिस एट्रीब्यूट्स एंड दिस मेथड वर्क्स.
So we are back into the PyCharm and यहाँ पे we'll go on creating a new Python file. Let's say demo 48 and यहाँ पे what I'll do is इसको मैं minimize कर रहा हूं and यहाँ पे comment में देते हैं file attributes. Right. Okay, let's go on opening one file. पर इस बार हम लोग with के साथ उसको ओपन करते हैं. Let's go with open. फाइल का नाम रखते हैं लेट्स से abc.txt एंड यहाँ पे उसको राइट प्लस मोड में या राइट मोड में ओपन करते हैं एज f. राइट. एंड अभी उसके एट्रीब्यूट्स को चेक करेंगे. सो विल गो विथ प्रिंट के केस में प्रिंट करते हैं उसके एट्रीब्यूट्स को एंड लेट्स गो विथ नेम ऑफ फाइल. सो नेम ऑफ फाइल क्या है, कॉमा करके f डॉट नेम के साथ वो आप देख सकते हो. लेट्स गो विथ प्रिंट मोड ऑफ ओपनिंग क्या है उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं. f डॉट आई गो विथ व्हाट मोड. नेक्स्ट टू दैट प्रिंट एंड यहाँ पे एनकोडिंग पैटर्न जो यूज हो चुका है इसके अंदर उसको भी हम लोग देख सकते हैं f डॉट एनकोडिंग करके. राइट. एंड प्रिंट करते हैं फाइल क्लोज है या ओपन है उसको चेक करते हैं. इज फाइल क्लोज. राइट. एंड कॉमा करके f डॉट क्लोज. क्लोज्ड. राइट. ओके. सो क्लोज करके एक फंक्शन है. फाइल को क्लोज करने के लिए हम लोग के क्लोज्ड करके जो है वो एट्रीब्यूट देगा कि फाइल पहले से ही क्लोज हो चुका है या नहीं. राइट. लेट्स गो ऑन चेकिंग दिस फर्स्ट 4 एट्रीब्यूट्स एंड let's run the code and check it out. It says that yes, mode of the opening is w दिया है, that is right. उसके पहले उसने abc.txt नेम ऑफ द फाइल दिया है. एनकोडिंग पैटर्न CP1252 आपके मशीन के ऊपर UTF-8 भी आ सकता है, that is mapped onto what ASCII values. and is file close? false. फाइल अभी क्लोज नहीं है, फाइल ओपन है. राइट. सो यहाँ पे when we go on changing the mode, इस पे यहाँ पे W plus करते हैं and when we run this, so we'll be able to see the corresponding thing is changed, W plus. right. अभी चेक करते हैं ये फाइल रीडेबल है या नहीं. सो प्रिंट करेंगे is readable, मतलब इसके साथ हम लोग रीड ऑपरेशन कर सकते हैं क्या. सो f डॉट रीडेबल. सो प्रिंट एज वेल एज हम लोग चेक कर सकते हैं इज फाइल राइटेबल, कॉमा करके f डॉट राइटेबल. यस. एंड देन वी कैन से लाइक प्रिंट इज दिस फाइल इज सीकेबल, मतलब उसके फाइल पॉइंटर के पोजीशन को हम लोग वेरी कर सकते हैं या नहीं वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं. f डॉट सीकेबल, कॉमा करना पड़ेगा f डॉट सीकेबल. राइट. ओके. सो यहाँ पे ये 3 फंक्शन हम लोगों ने यूज कर लिए. रीडेबल है, राइटेबल है या सीकेबल है. एज वेल एज आई वांट टू नो व्हाट इज इट्स करंट फाइल पॉइंटर पोजीशन, तो उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं. फाइल पॉइंटर पोजीशन. सो आई कैन हियर मेंशन और भी क्लियर करते हैं करंट फाइल पॉइंटर पोजीशन उसका क्या है वो देखते हैं. कैसे करना पड़ेगा, कॉमा करके f डॉट टेल नाम का फंक्शन है. यस. सो इसके बाद व्हाट वी कैन गो ऑन चेकिंग इज रीडेबल चेक कर लिया, राइटेबल, सीकेबल एज वेल एज फाइल पॉइंटर का पोजीशन. पहले देखते हैं ये वैल्यूज क्या क्या रिटर्न हो रहे हैं. एंड यहाँ पे आई कुड बी एबल टू सी abc.txt मोड ऑफ ओपनिंग इज राइट प्लस एनकोडिंग पैटर्न इज CP1252. ये विंडोज का कोड पेज एनकोडिंग फॉर्मेट है, दैट इज 1252. इज फाइल क्लोज? नहीं, ये फाइल ओपन है. इज रीडेबल? यस, इस फाइल में रीड कर सकते हैं, इस फाइल के साथ राइट कर सकते हैं, ये सीकेबल है. एंड करंट फाइल पॉइंटर पोजीशन इज इक्वल टू व्हाट, 0. सो ये सारे फाइल के एट्रीब्यूट्स हम लोग चेक कर सकते हैं. एज वेल एज वन मोर इंटरनल एंटिटी दैट वी हैवंट चेक्ड ओवर हियर. उस फाइल को इंटरनली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या डिस्क्रिप्टर वैल्यू, क्या इंटीजर वैल्यू यूज होता है वो हम लोग देखेंगे. सो यहाँ पे विल गो विद प्रिंट एंड यहाँ पे करेंगे फाइल
नंबर इज कॉमा करके एफ डॉट एंड यहां पे ढूंढेंगे हम लोग फाइल नंबर. यस, लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ये फाइल नंबर क्या है, मतलब इंटरनली इस फाइल को क्या आइडेंटिफिकेशन दिया है. एंड जनरली ईच एंड एवरी एंटिटी इज आइडेंटिफाइड विथ अ वेरी यूनिक नंबर. एंड अगर आप विंडोज सिस्टम के साथ चलते हो, विंडोज अगर आपने असेंबली लैंग्वेज या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उतना डेप्थ तक पढ़ा है, तो वहां पे भी आपको पता चलेगा कि अंदर से उन फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ यूनिक इंटीजर वैल्यूज असाइन होते हैं एंड जनरली उनको कहते हैं हैंडल्स. यहां पे उसको कहेंगे हम लोग व्हाट, फाइल नंबर. एंड ये जनरली यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं टू आइडेंटिफाई द फाइल्स. सो लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट कि हमने जो अभी फाइल ओपन किया है उसका फाइल नंबर इज 3. And generally, most of the time, according to the operating system, first few handles are or first few file numbers are reserved for standard input device, standard output device, and standard error device. So generally, इनके लिए जो पहले फाइल डिस्क्रिप्टर्स रहते हैं वो डेडिकेटेड रहते हैं और उसके बाद वाले फिर यूजर डिफाइंड फाइल्स को मिलते हैं. सो यहाँ पे अपने फाइल के लिए मतलब abc.txt को हैंडल करने के लिए इंटरनली कौन सा नंबर यूज हो रहा है, सो दैट इज व्हाट 3. सो आई होप कि दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर. ये थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द फाइल, एंड आपको ये कोड लिखना पड़ेगा या इन एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. राइट. सो आपके मशीन के ऊपर जरूर करके देखना है, चेक करना है, यहाँ पे चेंज करना है मोड ऑफ ऑपरेशंस एंड चेक करना है करस्पॉन्डिंग मोड एंड ऑल दोस थिंग्स आर यू गेटिंग और नॉट. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.